अध्याय 9 है। इसमें क्रियमाण कृत्य का वर्णन हम लोग करेंगे। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि कृपया आप मरते हुए प्राणी का कर्म बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें मृत प्राणी का शरीर त्यागने की विधि बताता हूँ कि व्यक्ति शरीर कैसे त्यागता है। वही इस अध्याय में वर्णन है। प्राणी के शरीर छोड़ने से ठीक पहले तुलसी के पौधे के समीप भूमि पर गोबर से लीपकर कुश बिछाकर काले तिल बिखेरना चाहिए तथा शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। शालिग्राम के होने से मुक्ति मिलती है। तुलसी के पौधे के पास जमदूत कभी नहीं आते हैं। जो प्राणी तुलसी मंजरी से युक्त ही प्राण छोड़ता है, वह कितना भी पापी हो फिर भी जमलोक नहीं जाता। जिस प्राणी के मुख में तुलसी का पत्ता और तिल कुशायुक्त आसन पर प्राण निकलते हैं, वह सीधा स्वर्ग जाता है। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न होने के कारण पवित्र है, इसलिए तिलों से असुर, दानव, दैत्य सब भागते नजर आते हैं। कुश मेरे रोम से निर्मित होने के कारण सीधा प्राणी स्वर्ग जाता है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, मध्य में मैं स्वयं और अग्रभाग में शंकर का वास होता है। इसे कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ कभी अपवित्र नहीं होता है। उस दिन हम बताए थे, किसी सज्जन बता रहे थे कि बाबा ऐसे ही चले, हम ये बहुत पहले उस दिन बताए थे कि ये 5 चीजें कभी अपवित्र नहीं होती हैं। यही देह लेकर के हम मंदिर में जा सकते हैं, यही देह लेकर के हम गंगा में जा सकते हैं। बताया था ना, तो वो शास्त्रोक्त प्रमाण था। तो यही इसमें बता रहा है। इसमें कुश क्या क्या, ये कभी अपवित्र नहीं होता है। जानकारी लेने की चीज है। क्या क्या है? कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, ये कभी भी अशौच नहीं होता है, अपवित्र नहीं होता है। ठीक है। कुश पिंड में निर्माल्य होता है, ब्राह्मण प्रेत के भोजन से निर्माल्य होता है, मंत्र गौ और तुलसी के नीच से गृह निर्माल्य होता है, और अग्नि चिता में निर्मल्य होता है। यानी सभी जगह जो है ये अपनी पवित्रता नहीं छोड़ता। गोबर से लिपी पृथ्वी पर कुशावती बिछा करके सज्जा तैयार करनी चाहिए। सज्जा के ऊपर मंडप छत होना चाहिए। गोबर से लिपे मंडप में ब्रह्मा, विष्णु सभी देवताओं का निवास होता है। राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच बिना लिपि अशुद्ध पृथ्वी एवं खाट खुले आसमान के अनुसार प्रवेश करते हैं। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन, साक्षी व अजर अमर होते हैं। यह जीवात्मा ज्ञान कर्मात्मक 10 इंद्रियों से युक्त और शब्दादि विषयों के काम रोग आदि होते हैं। अन्य प्राण, मन, निवास और ये आनंदमय 5 कर्मरूप विशेष युक्त होकर के अपने कर्म के द्वारा बनाए हुए नवीन देह में प्रवेश करता है। जैसे घर के जल जाने पर मनुष्य छोड़ करके दूसरे घर में जाता है, उसी प्रकार एक शरीर को छोड़ करके प्राण जो है दूसरे जीवात्मा में वो प्रवेश कर जाता है। जब पुण्य जीवात्मा नए शरीर में प्रवेश करती है, तब देवदूत छत्र चमर से युक्त विमान लेकर के आते हैं। विमान में बैठ कर ले जाते हैं। वह देवलोक में पहुंचकर देवताओं के द्वारा वो पूजित होता है, वो सुपात्र होता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। अब जो है अध्याय 10वें में हम लोग दाह स्थित संचय कर्म का वर्णन पढ़ेंगे। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, पुण्यात्मा के शरीर दाह करने का विधान बताइए कि वह किस प्रकार से अग्नि को समर्पित किया जाए और उसकी पत्नी सती हो तो उसकी महिमा बताया जाए। भगवान गरुड़ बताते हैं कि मैं ऊर्ध्वदैहिक की सब विधि बताता हूँ, जिसे विधि द्वारा अपनाने से पुत्र को पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है। माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने से पुत्र अग्निष्ट होम यज्ञ के समान फल पाता है। माता पिता की अंत्येष्टि करने वाले पुत्र को सभी भाइयों को मुंडन करना चाहिए। नख और बगल के बालों को काटना वर्जित है। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद कुआं, तालाब में जल से मृतक को स्नान कराना चाहिए। चंदन माला पहनानी चाहिए। मस्तक पर गंगा जी की मृतिका लगाए। नए वस्त्र पहन करके गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान। मृत्यु के समय उसका नाम प्रेत होता है। अमुक प्रेत जोड़ करके भूमि व देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पंथा नाम से पिंड देना चाहिए। इसे भूतों की गणना दुर्गत नामक जीवपात नहीं करते। द्वार पर पिंडदान, जो पिंडा दिया गया था, हम लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक 6 पिंडा दिए, वही सब कहाँ किसकी पिंडा होती है। द्वार पर पिंडदान के बाद
पुत्र पदों आदि सभी की ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बंधुओं के साथ अर्थी को लेकर के जाना चाहिए। जो पुत्र अपने कंधे पर अर्थी लेकर श्मशान जाता है वह पुत्र पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। पिता अपने पुत्र को बचपन में सदा कांधे पर, पीठ पर, गोद में लेकर के पालता पोसता है। इस ऋण से पुत्र तभी तक छूटता है जब तक वह अपने मृत पिता की अर्थी को कंधा देकर श्मशान ले जाता है। श्मशान के मार्ग में आधी दूरी चलने पर जमीन पर साफ बिछाकर जल छिड़ाकर विश्राम पिंडदान करना चाहिए। इसमें पिशाच, राक्षस आदि सभी दिशाओं को अशुद्ध नहीं कर सकते। श्मशान पहुंचने पर उत्तर मुख करके अर्थी को रखना चाहिए। दाह संस्कार हेतु पृथ्वी को साफ कर छिड़क गोबर से लीपें, उस पर वेदी बनाकर कुशासन नामिका और अंगूठा द्वारा 3 रेखा खींचे। इन 3 रेखाओं के बीच से मिट्टी उठाकर कुंड में फेंक दे और विधि पूर्वक अग्नि स्थापित करे। पुष्प अक्षत द्रव्य संगत लोभमय तो अभ्यस्वाहा मजभ्यस्वाहा विधि पूर्वक करनी चाहिए। फिर प्रार्थना करनी चाहिए भूतों के पालक और जगत की जोनी में हो, इसलिए मृत्यु को स्वर्ग भेजिए, इसलिए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। बाद में चंदन, तुलसी, पलाश आदि सभी लकड़ियों से चिता तैयार करना चाहिए। चिता पर मृत शरीर को रख करके प्रेत के नाम से एक पिंडा, चिता पर भी पिंडा दिए थे ना अंतिम में, शरीर पर रखकर प्रेत के नाम से एक पिंडा, चिता पर हाथ रखे। ये दोनों पिंड प्रेत के नाम से दिए जाते हैं क्योंकि शपिंड श्राद्ध से परिकृत की उस संज्ञा की प्रीत होती है। प्रेत कर्म की जाने वाले कोई भी साधु जन्म से मृतक तक अपने प्रेत के नाम से पिंड देते हैं। इस प्रकार 5 पिंडों शव में आहुति पाने वाले योग्यता होती है। ऐसा न करने से राक्षस उसमें विघ्न डालते हैं। इस प्रकार पंचकों में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। अब धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती तक पंचक नक्षत्र में जिनका मृत्यु होता है उनका संस्कार नहीं होता है। संस्कार किया जाता है लेकिन उसका पंचक शांति करके कराया जाता है। वो क्या है, धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र में 27 नक्षत्र हैं, उसमें ये नक्षत्र जो है पंचक नक्षत्र कहे जाते हैं। वो अगर करते हैं तो उसमें जो है उसकी पुतला बना करके जो है और उसका पहले पूजा करके पुतला का तब उस इस पर रखा जाता है जहाँ जलाया जाता है। इन नक्षत्रों को अभिमंत्रित करके प्रेतांजन मंत्र से हवन कर प्रेत का नाम संपुटित का होम करें। फिर भी उनके पुतले के साथ मृतक का, उस पहले पुतला का किया जाता है फिर मृतक का संस्कार किया जाता है। सपिंडी के दिन पिता पंचक शांति करें। तिल पात्र दान, यदि मृतक की पत्नी सती होना चाहती है तो उसके साथ दाह संस्कार करें। पत्नी को घर पर स्नान करनी चाहिए। सुंदर वस्त्र, ये जो है सती प्रथा इस पर मना है, कलयुग में इस पर रोक लगा है सरकार ने। देखिए स्पष्ट यहाँ दिया सती होना कानूनन अपराध है। ये पहले ये सतयुग और द्वापर में होता था, लेकिन उसकी विधि बताया गया है। आंखों में काजल डाले, फिर ब्राह्मणों इन कुटुंबियों को दान देवे। इसके बाद गुरु को नमस्कार कर मंदिर में जाकर के भगवान का भेंट प्रणाम करके आकर के चिता पर जो है पति के साथ सतित्व प्रदान करें। नारियल को सखियों को दे करके चिता प्रज्वलित करने की आज्ञा। गर्भवती स्थिति को सती नहीं होना है, ठीक है। स्वर्ग में अप्सराओं से पूजित होकर के 14 इंद्रों के राज्य काल पति के साथ रमण करती है। वह अपने पिता के साथ पति कुल दोनों को पवित्र करती है। मनुष्यों के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। इसके बाद वह पति के साथ विहार करते हैं। पूरे शरीर में आदमी का जो रोवा होता है वो 3.5 करोड़ रोआ होता है। कपाल के हे अग्निदेव, आप वासुदेव से उत्पन्न हो, आपके द्वारा ही स्वर्गलोक प्राप्त हो, स्थूल से स्वाहा करके ऐसा कहें। दाह के बाद स्त्रियां प्रथम स्नान करें, फिर नाम गोत्र उच्चारण कर तिलों से जो तिलांजलि दिए थे तिलांजलि करें। फिर गौग्रास उस दिन जिस स्थान पर मृत्यु हुई है गोबर को 12 दिन तक दक्षिण को मुख करके सूर्यास्त होने तक दिन में चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध जल रखना चाहिए। श्मशान की अग्नि से जले हुए बंधु को बिछुड़ गए, इसलिए वह दूध जल ग्रहण करे। जल में स्नान और दूध पीकर भूख मिटाओ। तीसरे दिन दाह क्रिया, चौथे दिन मृतक की अस्थि का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय करने के लिए सूती या ऊनी वस्त्र पवित्र धारण करें। श्मशान वासियों को वाम वर्त होकर के परिक्रमा करें। फिर भी चिता की अग्नि को दूध और जल से शीतल कर जो दूध ले गए थे अस्थियों को ढक करके 3 कोना मंडप बना करके दक्षिणाभिमुख होकर के 3 दिशाओं को पिंड दे। इसके बाद चिता की राखी एकत्रित होकर के लकड़ी तिपाही रखे, तिपाही पर खुले घड़ा भर रखें। फिर पके हुए चावल दही मिष्ठान ला करके विधि पूर्वक प्रेत को जल दें। उत्तर दिशा के 10 कदम चलकर 27 महीने तक के मृत बालक को जमीन पर गाड़ना चाहिए। इसके बाद आयु के बालक को जला करके उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए। कुमार अवस्था यानी 5 वर्ष के बालक मरने पर अवस्था के बालक को
भोजन करावे। पौगंड अथवा 10 वर्ष तक के मरने पर बालक समेत ब्राह्मणों को भोजन करावे। 5 वर्ष के बाद चाहे यज्ञोपवीत हुआ हो या न हुआ हो, मरने पर गुड़ या खीर के क्रम से पिंड देना चाहिए। एकादश कर्म करें परंतु वृक्षोत्सर्ग नहीं करें। इस प्रकार पौगंड अवस्था में मृत्यु होने पर वृक्षोत्सर्ग, सज्जादान आदि करें। सज्जादान रहित क्रिया करें। एकादश तथा द्वादश अवश्य करें। यदि पिता के सामने पौगंड अवस्था में बालक की मृत्यु हो जाती है तो केवल द्वादशा और एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार ही ऐसी क्रिया करनी चाहिए। किशोर अवस्था और तरुण अवस्था में मृत्यु हो जाने पर निमित्त वृक्षोत्सर्ग करनी चाहिए। जल क्रिया और दशगात्र आदि कोई भी कर्म पुत्र करे। सन्यासी के दंड मात्र ग्रहण करने से ही मनुष्य नर नारायण में बन जाता है। त्रिदंड के करने के कारण उसकी प्रीत संज्ञा नहीं होती है। हम अनुभवों के आधार पर मुक्त होते हैं। उनकी प्रतु भक्ति से गया में जाकर के श्राद्ध करे तो उनको प्रसन्नता होती है। हंस परमहंस कुटी चक्र बाहुत 4 प्रकार के सन्यासी की मृत्यु होने पर इस जमीन पर गाड़ देना चाहिए या गंगा नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, गणुर जी भगवान की। अब जो है अध्याय 11वें में हम लोग चलते हैं। उसमें ये 10 दिन के बाद प्रारंभ होता है दशगात्र, जिसको 10वें दिन करते हैं। दशगात्र की विधि क्या है? गणुर जी बोले, हे भगवान, आप मुझे दशगात्र विधि बताने की कृपा करें कि पुण्य की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन का कर्म कौन कौन है? भगवान विष्णु बोले, दशगात्र विधि करने से सपुत्र पितृ ऋण से छूट जाता है। त्याग धन धान का पिता के निमित्त पुण्यदान करें। कर्म के समय अश्रुपात निषिद्ध है। कर्म के समय अश्रुपात का अर्थ ये होता है कि जब कोई कर्म होता है तो लोग रोने लगते हैं। वो साफ शास्त्र उसको मना करता है। अश्रुपात माने आंख से आंसू का पतन होना निषिद्ध है। ये शास्त्रों में इसको रोक लगा है। रोने से अश्रुजल, नाक एवं मल एवं श्लेमास आदि घृणित चीजों को प्रेत विवश होकर के भोगना पड़ता है। तो रोना निषिद्ध है। मनुष्य 1000 वर्ष तक मृतक के लिए शोक करे परंतु वह दिखाई नहीं देना चाहिए। शोक करिए लेकिन मन ही मन जो है भगवान से प्रार्थना करिए और मन ही मन उस चीज के लिए जो पैदा हुआ उसे मरना है, मरने के बाद फिर पैदा होना है। यह जीवन चक्र सदा चलता रहता है। इसलिए बुद्धिमान शोक नहीं करे। मरे हुए प्राणी को लौटने की विधि कोई नहीं जानता है। इसलिए रोना जो है निष्फल है। अपनी शांति के लिए लोग रोता है, अपने धैर्य के लिए लोग रोता है, अपने समर्पण के लिए लोग रोता है। यदि इसका कोई उपाय होता तो राजा नल, नील, युधिष्ठिर दुखी नहीं होते। उन लोगों ने भी दुखी हुआ था। कोई किसी के साथ नहीं रहता, अपना शरीर भी अपना साथ नहीं देता। जैसे कोई पथिक छाया देखकर थोड़ी देर विश्राम करता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है, उसी प्रकार प्राणियों का आवागमन चालू रहता है। जिस प्रकार प्रातः कमल का बनाया हुआ भोजन जिस तरह सुबह का बनाते हैं, शाम को भोजन खराब हो जाता है, वैसे इस आत्मा का अगर आया है तो जाना ही है। ऐसा सोची का दुख के कारण औषधि होता है। अज्ञान से उत्पन्न शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। उस शोक आदि से बेहतर है कि उस चीज को भुला करके क्रिया बढ़िया से करिए, क्रिया को समर्पित होइए। वही उनके लिए सबसे, उनके लिए भी और आपके लिए भी पुण्यदायी होगा। पत्नी के न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे। बहुत से सगे भाइयों में एक पुत्रवान होता है तो वह पुत्र के सब पुत्रवान माने जाते हैं। ऐसा मनु महाराज का कथन है। बहुत सी पत्नियों में एक भी पुत्रवती होती है, उसके पुत्र से सब पत्नियां पुत्रवती मानी जाती है। यह मनु का कथन है। यदि सब भाई पुत्रहीन हो तो मित्र आदि पुरोहित पिंडदान करें परंतु क्रिया लोग करें। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वो अनाथ प्रेत संस्कार करने के कारण कोटि कोटि यज्ञों का फलभागी होता है। पुत्र को पिता का दशगात्र करना चाहिए। पिता के सामने यदि उसके बड़े बेटे का मृत्यु हो जाए तो पिता पुत्र का कर्म न करे, किसी अन्य से करावे। यानी ये भी कहा जाता है कि बड़े पुत्र का जो है पिता उस कर्म को नहीं करता है, दूसरे किसी से कराना चाहिए। अनेक पुत्र होने पर पिता कर्म करे। 12 महीने कर्म कर लेने के बाद श्राद्ध पुत्र अलग अलग करे। दशगात्र करने वाला एक बार भोजन करे, भूमि पर सोए, सदा शुद्ध रहे और ब्रह्मा के समान में स्थित रहे। माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को वही फल प्राप्त होता है जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो पिता की क्रिया को संपन्न करने से वह फल प्राप्त होता है। दशगात्र करने वाला वर्षी होने तक एकाहारी भूमिशाई क्रिया करता रहे। इसमें गया श्राद्ध का फल होता है। दशगात्र कर्म कुआं, तालाब, बाग, तीर्थ या देवालय मध्याह्न के समय बिना
मंत्र के स्नान करें, शुद्ध होकर के वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर के वहां वेदी बनाए, गोबर से लीपे, पत्ते पर कुशा के स्थान पर पाद्य से पूजा करें, अति पुष्प संखम का कुश के आगे पिंड के लिए कुश का आसन करें, ऊपर नाम गोत्र बोल करके पिंड धरे, चावल या जौ के आटे से पिंड बनाकर उस पर चंदन एवं केसर से युक्त बना करके पूजा करें, कौवे के लिए अन्न रखकर दूध मिश्रित पानी अंजलि में लेकर के अमुक नाम गोत्र को प्राप्त करें, अन्न जल वस्त्र फल जो प्राप्त के नाम दे, यह मृतक के लिए अनंत फलदायी होता है। प्रथम दिन से लगाकर पिंडी विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के साथ ही प्रेत शब्द का उच्चारण करें। पहले दिन जो विधि पूर्वक किया जाए वह विधि उसी प्रकार अन्न में 9 पिंड दें। 10वें दिन सब लोग मृतक ईश्वर की कामना करें, तेल लगावे, बाहर स्नान करके धान लावा सहित दूध मृतक को स्त्री के आय करके घर जाना चाहिए। दूध के समान आपके कुल की वृद्धि और धान के समान लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसके घर से दूध युक्त धान का लावा डालें। 10वें दिन पिंड दें, इसके बाद सब बांधव मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र मुंडन करावे। इसके बाद कौशिक ब्राह्मण को मिष्टान से भोजन करावे। प्रेत की मुक्ति के लिए हरि का ध्यान करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। आलसी पुष्प के समान शोभायमान पीत वस्त्र धारण किए हुए अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उसे भय नहीं होता। आदि अंत में शंख चक्र गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरी का अक्षर देव विष्णु आदि प्रेत को मुक्ति प्रदान करें एवं सब प्रकार के ग्रास दे करके नित्य भोजन करें, ऐसा बताया गया है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी भगवान की। अब जो है आज आपको जलाना है ये वाला प्रसादी मिली। अच्छा